पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे समीर अपनी रफ्तार और तेजी के बारे में घमंड करता था। फिर अय्यान कछुए की समझदारी देखकर उसने ये सीखा कि कभी भी तेजी और रफ्तार पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा मुश्किल वक्त में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। और समीर ने ये भी सीखा कि जंगल में एक दूसरे का साथ रहे तो कैसी भी मुश्किलात आए, हर मुश्किल और परेशानी से निपट सकते हैं। इस कहानी को आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कुछ वक्त गुजरने के बाद इसी जंगल में शेर और खरगोश ने अपना जलवा दिखाया। आज हम शेर और खरगोश की जिंदगी पर एक नजर डालेंगे। और दोस्तों, लर्निंग एक्सप्रेस की तरफ से ये गुजारिश है कि हमारी हर कहानी को पूरा जरूर देखा करें। आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, चलो मिलते हैं इस कहानी में। एक समय की बात है, एक घने जंगल में खान नाम का एक ताकतवर शेर रहता था। वो पूरे जंगल का राजा था। सभी जानवर उस शेर खान से बहुत डरते थे। शेर खान ना कि सिर्फ ताकतवर था, बल्कि वो अपनी ताकत पर बहुत घमंड भी करता था। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि उससे कोई भी हरा नहीं सकता। हर दिन वो जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपनी भूख मिटाता। जंगल के सभी जानवर हमेशा डर के साए में जीते थे कि कहीं शेर का अगला शिकार ना बन जाए। जंगल में दिन गुजरते गए और जंगल के जानवरों में बेचैनी बढ़ने लगी। शेर खान दिन ब दिन और भी लालची होता जा रहा था और जानवरों के लिए अपने जान बचाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। सभी जानवरों ने आपस में मिलकर एक सभा बुलाई और बातचीत की कि वो शेर खान से खुद को कैसे बचाए जा सकते हैं। समझदार हाथी ने कहा, हमें शेर खान को शिकार करने से रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अगर हम इसी तरह से चलेंगे तो जल्दी ही जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सभी जानवर हाथी की बात से सहमत थे। हिरण, बंदर, भैंस, यहाँ तक के छोटे जानवर गिलहरी भी शेर खान से डरती थी। उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ करना होगा। बहुत सोच विचार के बाद जानवरों ने एक योजना बनाई। उन्होंने ये फैसला किया कि वो हर दिन एक जानवर को शेर खान के पास उसके खाने के तौर पर भेजेंगे, ताकि उसे शिकार करने की जरूरत ना पड़े। इसके बदले में शेर खान जंगल के बाकी जानवरों को छोड़ देगा। दिल में डर लिए हुए जानवर शेर खान के पास अपनी प्रस्तावना लेकर पहुंचे। शेर खान ने इस पर सोचा और फिर कुछ समय बाद आखिरकार जानवरों का प्रस्ताव मान लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रस्तावों को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मुझे समय पर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं पूरे जंगल में शिकार करने के लिए निकलूंगा और कोई भी महफूज नहीं रहेगा। जानवरों ने डरते हुए सहमति में अपना सर हिलाया। उस दिन से हर दिन एक जानवर चुना जाता और उसे शेर खान के पास भेजा जाता। कुछ समय तक कुछ योजना के मुताबिक चला। हर दिन एक जानवर शेर खान की गुफा में भेजा जाता और शेर खान बिना शिकार किए ही अपना खाना हासिल कर लेता। बाकी जानवरों ने सुकून की सांस ली कि वो बचे हुए थे, लेकिन सभी जानवर अंदर से बहुत दुखी थे कि उनके दोस्त एक एक करके शेर का शिकार बन रहे थे। एक दिन एक छोटे और चालाक खरगोश की बारी आई। उसका नाम चूचा था। चूचा बहुत ही छोटा था, लेकिन वो बहुत होशियार और चतुर था। अलग अलग जानवरों की तरह वो शेर खान का शिकार नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने शेर खान को हराने के लिए एक प्लानिंग की। शेर खान के पास जाने के बजाय चूचा ने पूरे दिन जंगल में इधर उधर घूमते हुए बिताया। उसने अपना वक्त लिया और यहाँ तक के मैदानों में खेला भी। जब तक शाम होने वाली थी, सूरज ढल रहा था। तब जाकर शेर खान की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर खान चूचा को देर से आता देखकर बहुत गुस्सा करने लगा। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अबे चूचे, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं था मुझे कितनी भूख लगी है? अब तक तो मैं पूरे जंगल को खा सकता था। चूचा एकदम शांत रहते हुए शेर खान के सामने अपना सर झुकाकर कहा, शेर खान, मुझे देर से आने के लिए माफ कर दें। ये मेरी गलती नहीं है। मैं आप ही के पास आ रहा था, तभी कुछ भयानक हादसा हुआ। चूचा शेर खान के सामने डरने का नाटक करने लगा। क्या हुआ, जल्दी बताओ। शेर खान ने बड़े ही गुस्से से पूछा। चूचा ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे कांपती आवाज में बोला, जैसे ही मैं आपकी गुफा की तरफ आ रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक और शेर मिला। वो शेर आपसे भी बड़ा और मजबूत ताकतवर था। उसने कहा कि इस जंगल का असली राजा है और आपको यहां हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। उसने कहा कि वो मुझे खा जाएगा और वो आपसे मुकाबला करने आएगा आपके पास। शेर खान की आंखें गुस्से से जल उठी। मेरे इस जंगल में मेरी अलावा एक और शेर, कैसे उसने इतनी हिम्मत दिखाई?
वो अब इस वक्त कहाँ है? मुझे अभी के अभी उसके पास लेकर चलो। शेर खान ने गरजते हुए कहा। कैसे वो मेरे इलाके को अपना कह रहा है? क्या वो मुझसे लड़ना चाहता है क्या? चूचा अपनी हंसी छुपाते हुए शेर खान को जंगल की बीचों बीच एक पुराने कुएं के पास लेकर गया। कुआं बहुत पुराना था। इसका पानी साफ और ठहरा हुआ था। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो चूचे ने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो दूसरा शेर यहाँ छुपा हुआ है। उसने ये कहा था कि वो आपका इंतजार करेगा यहाँ पर। शेर खान बिना कुछ सोचे समझे कुएं में झांकने लगा। जैसे ही शेर खान ने नीचे देखा, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई देने लगी। लेकिन घमंड और गुस्से में वो ये पहचान नहीं सका ये उसकी ही परछाई ही है। उसने सोचा कि ये तो दूसरा शेर है और अपने गुस्से से शेर खान ने जोर से दहाड़ लगाई। फिर कुएं से शेर की आवाज वापस गूंज कर आई, जिससे शेर खान को लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से से भरा शेर खान दूसरे शेर पर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया। लेकिन जैसे ही उसने कुएं में जंप किया, उससे बहुत देर से समझ आया कि वह कोई और शेर नहीं था, सिर्फ उसकी ही परछाई थी पानी पर। शेर खान ने बाहर निकलने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन कुआं बहुत ही गहरा और फिसलन भरा था। शेर खान के पानी में गिरते ही एक बड़ी सी आवाज आई और वो खुद को बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करने लगा। कुएं के किनारे चूचा देख रहा था और उसे पता था कि उसकी प्लानिंग सक्सेस हो गई। शेर खान, जिसने जंगल को कई समय से डराया हुआ था, वो कुएं में फंसा हुआ था और वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। चूचा जल्दी से भागकर दूसरे जानवरों के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया कि क्या हुआ। पहले तो सभी जानवरों को चूचे की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शेर खान सच में गायब है तो वो खुशी से झूम उठे। आखिरकार जंगल शेर खान के जुल्म से मुक्त हो गया था। उस दिन से सभी जानवर शांति और खुशी से रहने लगे, बिना किसी डर के। उन्होंने चूचे की समझदारी की तारीफ की और जहां तक चूचे की बात थी तो उसे पूरे जंगल में एक हीरो माना गया। चालाक खरगोश और शेर खान की कहानी जंगल में दूर दूर तक पहुंच गई, जिसने सभी को ये याद दिलाया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी कभी चतुराई और समझदारी सबसे ताकतवर दुश्मनों को भी मात दे सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी है हमें अपनी राय बताएं कमेंट करके। और ऐसे ही दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल लर्निंग एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर ले। और एक खास रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारी वीडियो को पूरा लाजमी ज़रूर देखा करें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी में।